फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एफएमडी यानी खुरपक्का मुफ्पका डिजीज जो सबसे ज़्यादा तरफ देखने को मिल रही है, जब यदि आपके पशु में ये हो जाती है तो एफएमडी वाली जो गाय भैंस हैं उनमें आप दूध की मात्रा वापस कैसे ले सकते हैं, यानी दूध की मात्रा आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों की यही समस्या है कि हमारा पशु वायरल डिजीज़ में हुआ, वायरल इन्फेक्शन में, एफएमडी नहीं अदर भी कोई वायरल डिजीज़ में यदि आपका पशु आ गया, उसकी वजह से यदि दूध की मात्रा कम हो गई है तो उस स्थिति में वापस उसकी दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए या वापस दूध कर पशु को लेवल पर लाने के लिए या पीक पर लाने के लिए आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियोज आती है। यदि आपके पास कम समय है तो आप इस चैनल पर विजिट करें। आप जिस प्रकार से लॉन्ग में देखना चाहते हैं तो वेट पेट एंड कैटल पर जाएँ। आपको पता है कि वहाँ पर पूरी डिटेल से आपको हर रोगों के बारे में, दवा और सभी के बारे में डिटेल से बताया जाता है। देखो, एफएमडी वायरल डिजीज़ होती है, पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें पशु में एक तो दूध की समस्या बनी रहती है, दूध पशु का चला जाता है, बहुत ही डाउन चला जाता है। तो इस स्थिति में आपके पशु में जैसे यदि आपका पशु ठीक हो जाता है तो उस स्थिति में दूध को बढ़ाने के लिए एक तो आप अपने पशु को एफएमडी वाले पशु को एक तो लीवर टोन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें लीवर का पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप अपने पशु को इस तरह का लीवर टोन दें जिसके अंदर लीवर भी हो, विटामिन भी हो, आयरन टॉनिक भी हो, कंबाइंड जो तीनों का हो, जब तीनों चीज़ें हो, वह सबसे ज़्यादा जरूरत आपको एफएमडी वाली गाय भैंस को पड़ती है। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक मेनकाइंड का आता है, विटाकाइंड लीव आता है, जिसके अंदर आयरन टॉनिक भी आता है, विटामिन भी आता है, लीवर टोन भी आता है। तो वह आप अपने पशु को 50 ml सुबह, 50 ml शाम लगातार 10-15 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दिखाने का मतलब कि 1 या 2 लीटर तो उन पशु को पिलाएं, जिससे कि आपका पशु में दूध में भी रिकवरी ले, पशु का डाइजेशन भी सही रहे, पशु की लीवर भी प्रिपेयर हो और पशु प्रॉपर खाए पिए भी। जब तक पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा नहीं, प्रॉपर यदि कुछ दाना सारा नहीं खाएगा तो उन पशु में दूध की मात्रा नहीं ले सकते। तो एक तो ये चीज़ देनी है। साथ में आप अपने पशु को इस तरह की चीज़ें देनी है जो ठंडी चीज़ करें, जिस प्रकार से सौंफ है, पर डे आप 50 ग्राम सौंफ देनी है, 50 ग्राम आपको इनके साथ जीरा देना है। 50 ग्राम सौंफ कूट ली, 50 ग्राम जीरा ले लिया, 100 ग्राम आपको मिश्री ले ली। ये क्या चीज़ें हैं, ये आप अपने पशु को पर डे देनी है। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जीरा, 100 ग्राम मिश्री, इन सभी को कूट करके जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप उन पशुओं को 10 दिन लगातार जो एफएमडी से ग्रसित यदि आपकी जो गाय भैंस हो चुकी हैं या जिनमें दूध की मात्रा डाउन हो चुकी है, तो उस स्थिति में आपको ये तीनों चीज़ें आप उन पशुओं को देनी है। ये क्या करती है कि आपके पशु का पाचन भी सही रखती हैं, पशु को ठंड भी करती हैं, पशु की गर्मी भी दूर करती हैं, रही बात जो इम्यूनिटी भी आपके पशुओं को बढ़ाती हैं और दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा बढ़ाती हैं। पशु का दूध की मात्रा वह कम नहीं होने देती हैं और अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो एक तो लीवर टोन तो आपको देना ही देना है, साथ में आपको ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है घरेलू नुस्खा, ये भी आप अपने पशुओं को साथ में देना है जिन पशुओं को एफएमडी हो गई है। एक और बताना चाहता हूँ कि एफएमडी से ग्रसित यदि आप अपने पशुओं को और भी जल्दी रिकवरी यदि लेना चाहते हैं तो साथ में बहुत इस तरह के जो मल्टीविटामिन आते हैं टॉनिक, वह भी आप अपने पशुओं में साथ में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका पशु और भी जल्दी रिकवरी ले। तो बहुत इस तरह की कंपनियों के मल्टीविटामिन टॉनिक आते हैं, वह भी आप साथ में उपयोग करें ताकि आपका पशु और भी जल्दी रिकवरी ले, पशु की इम्यूनिटी बने और साथ साथ में आपके पशु में दूध की मात्रा है वह पहले की तरह आ जाए। और जब भी एफएमडी से ग्रसित यदि आपका पशु जैसे ठीक हो रहा है तो उस स्थिति में ऐसा नहीं कि आपको एक साथ बांट दाना प्रारंभ कर देना है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे आधा किलो बांट दाना स्टार्ट किया, फिर 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5, 3, 4, इस तरह से आपको धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, 10-15 दिन में आपको धीरे धीरे उसको लेवल पर लेकर के आना है पशु को। तभी आपका पशु क्या है कि दूध के पीक पर आएगा और आपके पशु में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। वीडियो ज़्यादा उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स। और ये सभी की सभी चीज़ें यदि आपका चाहे प्रेग्नेंट पशु हो, ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो, सभी के लिए सेफ है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।